उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट का दूसरा दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्टॉल का लिया जायजा। बोले टूरिज्म के क्षेत्र में बनाएंगे नंबर 1 राज्य। उत्तराखंड में किसानों के भारत बंद का नहीं दिखा ज्यादा असर। भाकियू के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। ट्रेड यूनियन और मजदूर संघ ने लिया समर्थन। देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा कार्य समिति का दूसरा दिन। कई राजनीतिक प्रस्ताव किए गए पारित। 33% महिलाओं को टिकट देने का प्रस्ताव। और डॉक्टरों की लापरवाही पर भड़के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के कुर्ते पर दिखा हाईटेक कॉलर माइक। वीडियो वायरल होने पर ट्रोल हुए महाराज। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट के दूसरे दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फेस्ट में लगे स्टॉल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार उत्तराखंड को टूरिज्म के क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बनाएगी। अगले 10 साल में राज्य विश्व पटल पर अपनी अलग छाप छोड़ेगा। यहाँ स्विट्जरलैंड से भी बेहतर पर्यटन गतिविधियां विकसित हो सकती हैं। बता दें कि पर्यटन विकास परिषद की ओर से 2 दिवसीय उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने फेस्ट में लगे स्टॉल पर जानकारी ली। इसके साथ साथ विंटर टूरिज्म को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि यमुना माता जो है वो खरसाली में आ जाती हैं, गंगा माता जो है वो मुखबा में आ जाती हैं, भगवान केदारनाथ जी ऊखीमठ आ जाते हैं और भगवान बद्री विशाल जो हैं वो पांडुकेश्वर और जोशीमठ में आ जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि लोग यहाँ भी शीतकालीन दर्शन करें और उसके साथ साथ औली का आनंद भी लें। हमारे चोपता के अंदर जो रोडोडेंड्रम का जंगल है वो पूरे लाल हो जाता है और ऐसा लगता है ना नंदा भगवती ने लाल चुन्नी ओढ़ ली हो। आगे के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उन सब में पर्यटन हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे प्रदेश की मूल अवधारणा में पर्यटन है। हमारा पर्यटन विश्व स्तर का हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और सभी विभागों को हमने इस प्रकार के निर्देश दिए हैं कि अगले आने वाले 10 वर्षों में हम टूरिज्म के क्षेत्र में कितना काम कर सकते हैं, कहाँ हम बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार की कनेक्टिविटी, चाहे हवाई कनेक्टिविटी, रोडों की कनेक्टिविटी। तो उत्तराखंड में किसानों के भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। भारत बंद का राजधानी देहरादून में भी बहुत ज्यादा असर नजर नहीं आया। इस दौरान भाकियू के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं ट्रेड यूनियन और मजदूर संघ ने भी बंद का समर्थन किया। तमाम संगठन जो है सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर के आप 300 दिन से ज़्यादा 300 दिनों से ज़्यादा इस देश का किसान 3 काले कृषि कानूनों की वापसी के लिए आंदोलन कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर उत्तराखंड। देखिए, जैसे भी भाई ने पूछा कि कहाँ कितना रहा, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हम सब लोग इकट्ठे होकर एक जगह का नहीं है। अब अपने क्षेत्र में हर जगह हम सब लोग सभी व्यापार भाइयों से और सभी लोगों से यही निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि भाई आप लोग भी हमारे इस बंद में साथ दें। तो संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान पर व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद रखा और किसानों का समर्थन किया। सितारगंज पहुंचे ऑल इंडिया केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरविंदर सिंह मारवा ने इसके लिए व्यापारियों का आभार भी प्रकट किया। मैं काशीपुर से शुरू हुआ था, क्योंकि मुझे सब जगह बुलाया गया था। काशीपुर में एक सिंगल दुकान भी नहीं खुली हुई थी। उसके बाद मैं जैसपुर आया। जैसपुर भी बाजार पूरा बंद था, टोटल चने बेचने वाला भी नहीं था। कोई भी रेस्टोरेंट, कोई चाय की दुकान भी नहीं खुली थी। जब से किसान भाइयों का आंदोलन शुरू हुआ है तो कांग्रेस पार्टी ने उसी दिन से कह दिया हमारा समर्थन किसान भाइयों के साथ है। आज हमारे मालवा साहब हमारे बीच में आए हैं और इन्होंने लगातार महीनों से किसानों के आंदोलन में अपना समर्थन दिल्ली से आके दिया है और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं।
तो किसानों के भारत बंद का कोई खास असर रुड़की में नहीं देखने को मिला। किसानों ने रुड़की के रामनगर में NH 73 पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और कृषि कानून का विरोध जताते हुए कुछ देर तक चक्का जाम किया। किसानों का कहना है कि कृषि कानून से किसानों को नहीं बल्कि सभी लोगों को नुकसान है। देखिए, हमें सरकार को जगाने का काम करना है और किसी अशांति से नहीं बल्कि शांतिपूर्वक। और हम जो है यहाँ का एक गांधी जी अहिंसा परमो धर्म, उसी का नारा लेकर चले हुए हैं किसान। और हम तो ये कहना चाहते हैं, जो किसान में बगावत करने वाला है वो किसान यूनियन का सदस्य ही नहीं हो सकता। किसान जो अभी समाज में किसानों के खिलाफ जो खेती बाड़ी, उनका बेरोजगारी से लेके लॉकडाउन में जो भी उनको नुकसान पहुंचा है, उससे संबंध में उनकी मांगे है कि उनकी फसलों के लिए उनको उचित दाम मिले, उनके रोजगार बढ़े, उनके गांव में खुशहाली आए और सरकार की स्कीमें उनके प्रति सपोर्ट में रहे। तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों का भारत बंद डोईवाला में सफल रहा। किसानों को स्थानीय व्यापारियों ने भी अपना समर्थन दिया। वहीं कांग्रेस ने भी खुलकर किसानों के समर्थन पर यहां पर सामने आए। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा, सुरेंद्र सिंह बॉबी और कांग्रेस नेता गौरव चौधरी भी इसमें शामिल हुए। 27 तारीख को जो दिल्ली संयुक्त मोर्चे के आदेश के अनुसार भारत बंद है, उसका असर डोईवाला में बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का मैं धन्यवाद करूं जिन्होंने पूर्ण तौर पे किसान संयुक्त मोर्चा का समर्थन करते हुए, जैसे आप देख रहे हैं, पूरा डोईवाला बंद है। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किसानों को समर्थन देने का फैसला किया। तो भारत बंद के तहत सितारगंज समेत आसपास के सभी बाजार पूरी तरह से बंद रहे। व्यापारियों ने किसानों के समर्थन में अपनी अपनी दुकानें बंद रखीं। किसानों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और यहां अमरिया चौराहे पर धरना भी दिया। साथियों, किसान जो होता है वो किसी के परिचय का मोहताज नहीं होता है। किसान एक अन्नदाता होता है। किसान से ही समस्त व्यापारी जुड़ा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि हमारे द्वारा, जब मैं महामंत्री था व्यापार मंडल का, तब भी हम लोगों ने बाजार को पूर्ण रूप से बंद करने का आह्वान किया था। किसान 10 महीने हो चले हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा हुआ है। 600 से ज्यादा किसान हमारा शहीद हो चुका है। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा बारी बारी से अपने कार्यक्रम देता है। उसी संबंध में ये भारत बंद का आह्वान था और आज सभी राजनीतिक दल हमारे साथ थे। तो अगली खबर जसपुर से है, जहां किसानों ने भारत बंद के आह्वान पर बाजार बंद किया है, जिसका समर्थन आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता यूनुस चौधरी और कांग्रेस ने भी किया। वहीं ये प्रदर्शन जसपुर सुभाष चौक से शुरू होकर मुख्य बाजार पहुंचा, जहां व्यापारियों की खुली दुकानों को बंद कराने की यहां पर अपील की गई। पूरी तरीके से पूरे देश में किसानों के साथ है और किसानों की मांगे जायज़ हैं। भारत सरकार को ये मांगे मान लेनी चाहिए और ये मांगे अगर नहीं मानी जाएंगी तो किसान इसी तरह से आंदोलन करता रहेगा। और हमारी आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन है। आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आज इस सफल आंदोलन में पूरा सहयोग, पूरी भागीदारी कर रहा है। ये हमारे 300 दिन से ऊपर हो चुके हैं आंदोलन चलते हुए। बीजेपी सरकार सुन नहीं रही है। 700 से अधिक हमारे किसान शहीद हो चुके हैं और ये मंडी बंद कर रही है जो सरकार, उस उपलक्ष्य में हम भारत बंद कर रहे हैं। तो किसानों के भारत बंद के आह्वान के बाद हल्द्वानी में भी भारत बंद का कोई आंशिक असर नहीं दिखा। जहां हर रोज की तरह बाजार अपने निर्धारित समय यानी कि 8 बजे से खुलना शुरू हो गया, तो वहीं व्यापारियों ने बताया कि उन्हें किसी भी किसान यूनियन से बाजार को बंद करने के लिए सूचित नहीं किया गया। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार का भी जो भारत बंद था तो उसमें मैंने ये देखा कि मैंने खुद की दुकान जो बंद कराई थी, वो शायद 8 दिसंबर को था बंद का जो है। तो मैंने जब दुकान बंद करी थी तो कई लोगों के मेरे पास कॉल आए कि आपने अकेली दुकान बंद करी कि पूरा बाजार खुला है। आज भी मैं करीब 11:15 बजे आया हूँ क्योंकि ये बाजार बंद की जो कॉल थी, जिन लोगों ने बाजार बंद की कॉल करी है, जो हमारे व्यापारी नेता है, उन्होंने खुद अपने जो है संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने खुद खोल करके बैठे हैं। तो मैं भी मजबूरी में आया। कई लोगों ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि बाकी बाजार खुला है। हल्द्वानी नहीं, मैं कहूँगा पूरे उत्तराखंड में कहीं ये बंद का आह्वान जरूर किया था, लेकिन इन्होंने यहाँ कोई शिष्टमंडल नहीं आया बंद की एप्लीकेशन देने और लिहाजा व्यापारियों ने पूरा बाजार खोला है। क्योंकि पहले ही 3 महीने लॉकडाउन ये लॉकडाउन को झेल चुका है व्यापारी, बंद करने की स्थिति में नहीं है और ना ही किसी ने विधिवत हमसे समर्थन मांगा।
तो भारत बंद के दौरान मसूरी में संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति में शहीद भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया गया और किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को चेताया गया। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर जो किसानों ने जो भारत बंद का आह्वान किया हुआ है और पूरे देश का किसान जो है पूरे भारत बंद में शामिल है। पूरे देश के अंदर जो किसानों का जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल चल रही है। इसी संदर्भ को लेकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC ने उनको अपना समर्थन दिया है। केंद्र में बैठी हुई जो भाजपा की सरकार है वो लगातार मजदूर विरोधी कानून पास कर रही है और किसान विरोधी कानून थोप रही है, जिससे आज 10 महीने से किसान हड़ताल पर है। और देश के अंदर विभिन्न जो कल कारखाने थे जिनमें मजदूर और श्रमिकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उनके हिस्से पर अडानी अंबानी की जो सरकार है उसका जो डाका है, उससे ये प्रतीत होता है कि मोदी सरकार लगातार मजदूरों के। तो राजधानी देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चे की 2 दिवसीय कार्य समिति का आयोजन किया गया। बीजेपी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय महामंत्री सुखप्रीत कौर ने कहा कि पार्टी में महिलाओं की अहम भागीदारी है। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के तहत भी महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में 33% महिलाओं को टिकट देने का राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ है। जो योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो पूरी तरीके से घर घर गांव-गांव तक पहुंचे। महिला मोर्चा इस बारे में अपनी कार्यशैली बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है। साथ ही में हमारी अभी आपने देखा होगा कि जिन बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला था, वो उज्ज्वला योजना भी पुनः से हम लोगों ने शुरू। तो आगामी 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे उत्तराखंड में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस आगामी 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है और कार्यकर्ताओं को जीत के लिए टिप्स देते हुए नजर आ रही है। देखिए, बड़ा साफ स्पष्ट उन्होंने जो आज का एजेंडा है वो बताया है। बूथ लेवल पे कांग्रेस की कैसे मजबूती बढ़ाई जाएगी। खुशी की बात यह है कि अगर बूथ कार्यकर्ताओं की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा सक्रियता हल्द्वानी शहर में विधानसभा में शायद रही है। हमारी खुशनसीबी है कि मदन बिष्ट जैसा साफ स्पष्ट बोलने वाले हमारे जो बड़े भाई हैं वो हमें प्रभारी बतौर मिले हैं। पार्टी हाईकमांड ने हमें यहाँ पे भेजा था। हम सिर्फ किस तरीके से हमने बूथों में अपनी पार्टी को मजबूत करना है और बूथों की सुरक्षा के लिए सदस्यता अभियान का भी हमने एक पैरवी चलाया है। सभी बुकें जिला अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को मिल चुकी हैं। मेरा सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से, सम्मानित सभी कार्यकर्ताओं से एक ही कहना था कि आप लोग जो है बूथ लेवल पे जाके अपनी मेंबरशिप करें और अपने बूथ को मजबूत करें। तो पौड़ी मुख्यालय में यूकेडी जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नवनिर्वाचित चंद्रमोहन गोसाई को यूकेडी केंद्रीय पदाधिकारियों और जिला पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने काफी बधाइयां दी। वहीं इस मौके पर जिला सह प्रभारी समीर मुंडे ने केंद्रीय कार्यकारिणी को दिए गए दिशा निर्देशों को कार्यकर्ताओं के बीच रखा। जो शायद बड़ी कांटेम्परेरी रहा होगी और जिसके लिए मैं तैयार भी हूँ और निश्चित रूप से आज उत्तराखंड ये मांग रहा है कि हमारी पीड़ा, हमारा जो दर्द है, इसे कौन दूर करे। और एकमात्र दल है उपराम जिसने राज्य को बनाने में अपना बलिदान दिया, अपने जो है माता बहनों का जो है किस तरह से जो है ये जो हमारा क्रांतिकारी। तो भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हरिद्वार के यहां पर मंगलौर में आयोजित सभा में पहुंचे। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। सभा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। जिन पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों ने मंत्री बनाया, उन्हीं के बच्चों के 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पद जो है ना, ये सरकार खा गई है। और जो माहौल हमने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में देखा, जिस तरह की हत्याएं हुई, मेरे आज भी याद है CNPR NRC का आंदोलन में 20 मुस्लिम बच्चों का एक दिन में कत्ल हुआ था। सारे नेता चुप थे, सब लोग चुप थे, लेकिन उनको दफीना भी जो है ना नहीं मिला अपने अपने उसमें घरों के पास, दूसरे जिलों में दफनाए गए। ये इस बात की ताकीद है कि जनता को सिर्फ चुनाव के समय नेता याद करते हैं और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग जनता के दुख सुख में खड़े रहते हैं।
तो इन दिनों पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का एग्री यंग मैन वाला अवतार सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो पौड़ी जिले के सतपुली का है, जहां महाराज ने अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों को जमकर यहां झाड़ लगाई। भाजपा के अंदर इतनी नाराजगी, आपस में इतनी गुटबाजी है कि वो बाहर नहीं दिखाते, अंदर ही अंदर जो है उनका सुलगता रहता है और फिर जो है ये चुनाव में दिखेगा भी। अभी कुछ दिन बाद आप देखो कि जैसे चुनाव नजदीक आता है इनकी गुटबाजी और बढ़ती जाएगी। जैसे कह रहे हैं कि कुछ लोगों को हम टिकट काटेंगे, तो ठीक है, उनके अपना घर का मामला है, हम इस मामले में नहीं बोलते हैं। चातुर्यता इसमें साफ झलकती है कि हमारे सतपाल महाराज विधायक हैं, चौबटाखाल विधानसभा से जो आप विधायक निर्वाचित हुए हैं और आपको इस विधानसभा में जो है किसी भी रूप से जो है जनता ने स्वीकार नहीं किया है। और उस रूप में आपका जब जन क्षेत्र में भ्रमण था तो जनता ने आपको काले झंडे दिखाए थे और उस काले झंडे में आपका वो रूप दिखाई दिया था। वास्तव में आप जो है उत्तराखंड के प्रति आप कितने वफादार हैं। निश्चित तौर पर भगवान भाई जो आज सतपाल महाराज जी जिस नायक वाले एक मोड में दिख रहे हैं, मुझे तो हंसी आ रही है कि 4.5 साल तक वो अपनी ऐशगाह में बैठे रहे। उन्होंने चौबट्टाखाल विधानसभा की जनता की सुध नहीं ली। पूरे कोरोना काल में लोग हॉस्पिटलों में दवाइयों के लिए और इवन पैरासीटामोल के लिए तरस गए और तब सतपाल महाराज जी को चौबट्टाखाल विधानसभा की जनता की सुध नहीं आई। और आज वो जिस तरीके से राजकीय संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में डॉक्टरों को डांटते हुए दिख रहे हैं, इससे पहले वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और जल संस्थान के अधिकारियों को भी डांटते हुए दिख। धनौल्टी विधानसभा के निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया और रैली निकाले। इस मौके पर प्रीतम पवार ने कहा कि आज जन सैलाब दिखाई दिया है, आने वाले समय में बीजेपी का ग्राफ और आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर जो आज दिखा, आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी का हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा होने वाला है, ये यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट दिखा दिया। देखिए, मुझे नहीं लगता कोई नाराज है, मेरी जानकारी में भी नहीं आया है और मुझे लगता भी नहीं है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी संगठित है और 2022 में बहुत कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो वहीं डोईवाला नगर पालिका ने आजादी का अमृत महोत्सव बनाया, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कचरा अलग करो जागरूकता रैली का आयोजन किया। महिलाओं ने घर घर जाकर कूड़े को अलग करने के लिए जागरूक किया लोगों को। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक पहल थी कि स्वच्छ भारत बनाना है, उसी के अंतर्गत आज डोईवाला नगर पालिका के द्वारा महिला शक्ति जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके सहयोग से और नगर पालिका डोईवाला के सहयोग से आज हम क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं कि कूड़ा निस्तारण के लिए तो जो सड़कों पर हम लोग अनायास ही कूड़ा फेंक देते हैं, उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ पर लोगों को जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ डोईवाला, स्वच्छ देहरादून के अंतर्गत स्वच्छ उत्तराखंड हमारा रहे। शासन के आदेशों के क्रम में कचरा अलग करो अमृत दिवस के रूप में मनाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में आज हम लोग मातृ शक्ति और स्वयं सहायता समूह की मदद से घर घर जाकर, वार्ड में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कचरा अलग करके दो, ताकि जितना कम से कम कूड़ा हम जनरेट कर पाएँ उतना हमारे लिए पर्यावरण के लिए अच्छा हो सके। तो उसी के क्रम में आज कचरा अलग करो अमृत दिवस में ये काफ़ी मातृ शक्ति हम लोगों के साथ जुड़ी। तो रुड़की क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में होटल बने हैं, लेकिन नियमों के अनुरूप एक भी होटल संचालित नहीं है। रुड़की में सैकड़ों होटल होने के बावजूद मात्र 8 होटल ही ऐसे हैं जिन्होंने फायर की एनओसी ली है, जबकि नए होटल हो या पुराने, सभी को फायर की एनओसी लेनी जरूरी है। आग लगने की और बुझाने की बात है, हमारा लैंडलाइन नंबर है और 112 पर भी कॉल करके हम ऐसे आपात स्थिति में बुला सकते हैं और हम उनकी सहायता के लिए तत्पर तैयार हैं। और जहाँ तक किचन की बात है तो हम उनको जो अग्निशमन उपकरण हैं उनकी व्यवस्था के बारे में पूरे अवगत कराते हैं और तथा उनको चलाने संचालन के बारे में भी पूरी जानकारी दी। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक के आदेश पर ड्रग्स जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। मंगलौर कोतवाली में क्षेत्र के सीएलजी सदस्यों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में क्षेत्र के सम्मानित लोगों से समस्याओं के संबंध में जानकारी ली गई। देश पे जो कम्युनिटी लाइजिंग ग्रुप के मेंबर्स हैं थाना मंगलौर क्षेत्र के, कुल लगभग 205 मेंबर बनाए गए हैं। इसमें अधिकांश लोगों को बुलाया गया था, लगभग आए थे लोग। तो इसमें जो पुलिस की अपेक्षाएं हैं इनसे या इन लोगों की जो अपेक्षाएं हैं जो कि बेहतर पुलिसिंग के लिए आवश्यक हैं, उस संदर्भ में विचार विमर्श किया गया।
तो आज विश्व पर्यटन दिवस है, लेकिन जोशीमठ और औली में इस बार पर्यटन से जुड़े कारोबारियों में कोई खास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में माउंटेन ट्रैक संस्था ने वर्ल्ड टूरिज्म डे पर पोस्टर अभियान के माध्यम से हिमालय को बचाने का संदेश लिखा। तो सिविल यूनिफॉर्म में रुड़की पहुंचे पंजाब पुलिस की टीम को ग्रामीणों ने बदमाश होने के शक में घेर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस टीम जिस आरोपी को पकड़ने आई थी उसे भी ग्रामीणों ने भगा दिया। ग्रामीणों और पुलिस टीम के बीच नोकझोंक और हाथापाई भी यहां पर देखने को मिली। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। पंजाब के फतेहपुरगढ़ से CIO पुलिस की एक टीम आई थी कुछ 2 मुजरिमों को पकड़ने के लिए। उसमें से एक मुजरिम छुटमलपुर का था, उसे लेके वो रुड़की आ रहे थे और उन्हें रास्ते में ही दूसरा मुजरिम दिख गया। तो इसलिए उनको मुजरिम देखते ही वो गाड़ी से उतरे और मुजरिम को पकड़ने की कोशिश की। इसी बीच जो वहाँ के आम जनता थी, पंजाब पुलिस होने के कारण वो सिविल यूनिफॉर्म में थे, तो उन्हें कन्फ्यूजन हो गया कि ये पुलिस के लोग हैं या किडनैपर। इस वजह से थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हो गई और कन्फ्यूजन की वजह से ये मामला प्रकरण सामने आया है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।